एक गरीब लड़के ने दुनिया का सबसे महंगा हीरा खरीद लिया और उसे वो नेकलेस में जड़वा कर अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। बाप रे, पर वो इंसान आखिर है कौन और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे का तो पता नहीं, पर उस गरीब लड़के ने तो पूरे देश को ही हिला कर रख दिया। वरना मैंने तो सुना है कि आज तक उस हीरे को खरीदने के लिए देश के टॉप सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सपने देखते हैं। पर वो लड़का आखिर है कौन और अचानक वो इतना अमीर कैसे हो गया यार? काश मुझे भी ऐसा कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए जो या तो पहले से ही अमीर हो या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो गरीब से सीधे करोड़ों का मालिक बन जाए। हाय, मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी यार। देख, तेरा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। एनीवे, उस हीरे को खरीदने वाले लड़के का नाम अभय है, जिसने हकीकत में एक ही रात में कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो अरबों का मालिक बन गया। टीवी के सामने खड़ा अभय टीवी में एक डायमंड के नेकलेस का ऐड देखकर अपने लिए यही सब ख्याली पुलाव बुन रहा था, पर तभी उसका हाथ गलती से साइड टेबल पर लग गया और वहाँ रखी चीनी मिट्टी की प्लेट नीचे गिरकर चूर चूर हो गई। टूटने की आवाज सुनकर अभय की सास रेणुका तुरंत रूम से गुस्से से लाल पीली होती हुई बाहर आई और अभय पर चिल्लाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इतनी महंगी चीनी मिट्टी की प्लेट तोड़ दे? कितनी बार कहा है तुझे कि हर वक्त ये ख्याली पुलाव मत बुनता रहा कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी कोई बात सुननी नहीं होती। अब हो गया ना कितना नुकसान। माँ जी वो गलती से, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ऐसी सेम दूसरी प्लेट ला दूंगा। अभय की बात सुनकर रेणुका गुस्से से उसकी इंसल्ट करते हुए बोली, क्या कहा तूने? दूसरी ला दूंगा? औकात देखी है तूने अपनी? तू 2 कौड़ी का फटीचर जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तू मुझे दूसरी प्लेट ला कर देगा? ज्यादा हवा में उड़ा मत कर, जमीन पर आजा, जमीन पर। बड़ा आया मेरे सामने अपनी ये बेफिजूल की अमीरी बिखेरने वाला। अब दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। अपनी सास के ताने सुनकर अभय को मन ही मन बहुत बुरा लगा और वो उदास होकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो ये था हमारी कहानी का हीरो अभय, जिसकी जिंदगी घर के नौकर से भी बदतर थी। वो अपने ही घर में नौकरों वाले सारे काम करता था, पर फिर भी उसे कोई इज्जत नहीं देता था। सास की तो छोड़ो, उसे तो उसकी पत्नी रिया तक भाव नहीं देती थी। आज शादी के इतने साल हो जाने के बाद भी वो उससे दूर ही रहती थी। अभी भी जब अभय उदास होकर अपने रूम में आया तो वो गलती से रिया से टकरा गया। ये देखकर रिया ने गुस्से से उससे दूर हटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है अभय? मैंने कहा ना, अभी मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। जब देखो तब मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते रहते हो। दूर हटो मुझसे। ये सुनकर तो बेचारा अभय और भी ज्यादा दुखी हो गया और वो वहाँ एक सेकंड रुके बिना वहाँ से सीधा अपने काम पर चला गया। अभय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही काम करता था, जबकि रिया एक बला की खूबसूरत लड़की थी। पर आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर रिया जैसी पढ़ी लिखी और इतनी खूबसूरत लड़की ने अभय जैसे गरीब और गंवार लड़के से शादी क्यों की? रिया भी इस वक्त यही सब सोच रही थी और कुछ सोचते हुए बड़बड़ा रही थी। काश पापा उस वक्त आपने मुझे इस अभय से शादी करने को ना कहा होता। आज मैं भी किसी अमीर लड़के की वाइफ बनकर रानियों वाली जिंदगी जी रही होती। इतना कहकर वो रोने लगी और वो दिन याद करने लगी जब उसके पापा ने मरने से पहले उसे एक लाल दरवाजे वाले कमरे में बुलाकर और अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा था, बेटा मैं चाहता हूँ कि तू अभय से शादी कर ले। अपने पापा की बात सुनकर रिया ने रोते हुए कहा, क्यों पापा? आखिर आप मेरी शादी उस नौकर इंसान से क्यों करवाना चाहते हैं? आप अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? वो खुद अपना खर्चा नहीं निकाल सकता, वो भला मेरे महंगे नखरों को क्या ही उठाएगा? अपनी बेटी की बात सुनकर रिया के पिता के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जैसे वो अभय के बारे में कुछ तो ऐसा जानते थे जो सिर्फ उन्हें पता था। पर उन्होंने रिया से सिर्फ इतना ही कहा, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता रिया, पर बस इतना समझ लो कि अभय जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और तुम्हारी जिंदगी शादी के बाद पूरी तरह बदल जाएगी। बस सही वक्त का इंतजार करना, और हाँ, तुम वो चीज भूल कर भी अभय के करीब मत लेकर जाना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद रिया के पापा ने उसे कुछ ऐसा कहा कि न चाहते हुए भी रिया को अभय से शादी करनी पड़ी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और अभय को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब अभय ने रिया का मैसेज देखा तो वो खुश होते हुए बोला, क्या रिया आज मुझे घर जल्दी आने के लिए कह रही है और वो हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म करना चाहती है? ओह माय गॉड, क्या वो सच में आज हम दोनों के बीच की सारी दूरियां? इतना कहकर वो खुशी खुशी घर के लिए निकल गया, पर उसे क्या पता था कि घर जाते ही उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा उसकी पत्नी रिया एक लाल शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसके साथ उसका नया पति भी खड़ा था, जिसे देखकर मानो अभय के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने हैरानी से रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया तुमने किसी और से शादी कर ली? क्या तुम्हें मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? उसकी बात सुनकर रिया हंसने लगी और बोली, धोखा क्या होता है अभय? मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं और ना ही तुम्हारा कभी फायदा उठाया।
मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने पापा के कहने पर की थी, पर अब बस, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे शर्म आने लगती है। मैं अपनी दोस्तों को ये नहीं बता सकती कि तुम मेरे पति हो, वरना सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। इसलिए अब मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ और तुम्हें पता है, मेरे पति ने मुझे एक बंगला और एक गाड़ी भी गिफ्ट की है और फाइनली मैं अमीरों वाली जिंदगी जी सकूंगी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। उसे ऐसे देख अभय उसके पीछे जाने लगा, पर तभी उसकी सासू माँ और तानों की देवी रेणुका ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, अंदर किधर चले आ रहे हो एक्स जमाई जी? सुना नहीं, मेरी बेटी अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ जो उसने तुझे छोड़ दिया, वरना आज तक तू मेरी बेटी को एक बच्चा तो दे नहीं पाया। तो जैसे कचरे का हम क्या करेंगे? तुझ में जितनी कमियां हैं उतनी तो किसी लड़के में हो ही नहीं सकती। अब निकल जा यहाँ से। इतना कहकर उन्होंने अभय के मुंह पर दरवाजा दे मारा। अभय टूटा हुआ सा और अपनी किस्मत को दोष देता हुआ सुनसान सड़क पर अकेले चला जा रहा था। वो आज टूट चुका था और सड़क पर चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर मैं गरीब क्यों हूँ गॉड? इस गरीब ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं सच में बर्बाद हो गया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरी जान भी ले लीजिए, मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। अभय सड़क पर चलते चलते यही सब कहे जा रहा था। जहाँ दूर दूर तक किसी की भी आवाज या परछाई नजर नहीं आ रही थी, पर तभी उसे अचानक से अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। कोई तो उसका पीछा कर रहा था, पर कौन? वो जैसे ही पीछे मुड़ा, अचानक से एक लड़की ब्लैक ड्रेस पहने उसके पास आई और उसके करीब जाने लगी। उस लड़की ने अभय को कसकर गले लगा दिया। ये देखकर अभय हैरानी से उसे खुद से दूर ढकेलते हुए और घबराते हुए बोला, ये क्या हरकत है? मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लड़की इस तरह मेरे करीब आ जाएगी और मुझे आकर छूने लगेगी। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मुझे किसी भी लड़की का अपने करीब आना पसंद नहीं। और मुझे हैरानी तो इस बात की है कि तुम ऐसे किसी भी अनजान लड़के के गले कैसे लग सकती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अब दूर हटो मुझसे, दूर हटो। इतना कहकर उसने जबरदस्ती उस ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को खुद से दूर ढकेल दिया, पर वो लड़की एक बार फिर उसके गले लग गई और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अभय, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। बस मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी बताने आई हूँ, जिसे तुम 3 साल पहले एक हादसे की वजह से भूल चुके हो। उसकी बात सुन अभय हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या रियल आइडेंटिटी? पर तुम्हें कैसे पता कि 3 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद मेरी याददाश्त चली गई? ये बात तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए मन ही मन बोली, मुझे सब पता है अभय, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी ही टीम का हिस्सा थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। ये देखकर उसने अभय से कहा, अभय, अभी मुझे जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। पर हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अमीर बनना है ना, तो अपने इस बक्से को खोल कर देखो, तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई। उसकी बात सुन अभय को कुछ समझ नहीं आया और वो बोला, बक्सा? कैसा बक्सा? कहीं ये उसी बक्से की बात तो नहीं कर रही जो मेरे सामान में है? पर उस पुराने से ताला लगे बक्से में ऐसा क्या ही होगा? यही सब सोचते हुए वो अपने दोस्त के घर रात बिताने के लिए चला गया और वहाँ जाकर अपना सामान चेक करने लगा। उस सामान में से एक गोल्डन बक्सा निकला, जिसे देखकर अचानक से उसे कुछ याद आने लगा, कुछ अधूरा सा, धुंधला धुंधला। वो एक काली अंधेरी रात थी। कुछ लोग अभय का पीछा कर रहे थे। अभय उन लोगों से भागकर छिपते छिपाते बस भागा जा रहा था, पर तभी किसी लड़की ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, वो बक्सा मुझे दे दो अभय, वरना जान से जाओगे। पर अभय बिना रुके बस भागता गया और उसी दौरान उसके साथ एक हादसा हुआ जिसमें अभय की याददाश्त चली गई। इन आधी अधूरी बातों को याद करके अभय के सिर में जोर से दर्द होने लगा और वो अपना सिर पकड़ते हुए बोला, मुझे अचानक से सिर में दर्द क्यों होने लगा? और वो लोग कौन थे और वो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या वो लड़की भी इसी बक्से की बात कर रही थी? पर इसमें ऐसा भी क्या है और इस पर ताला क्यों लगा है? इतना कहकर अभय उस बक्से को खोलने लगा। उस छोटे से बक्से में 2 चीजें थी। पहली एक अजीब सी दिखने वाली चीज थी जो अभय को समझ नहीं पड़ी, पर जैसे ही उसका ध्यान उसमें रखे एक ब्लैक कार्ड पर गया, वो हैरान रह गया और खुद से ही बोला, कहीं खुशी इसी कार्ड के बारे में तो नहीं कह रही थी? क्या यही मुझे अमीर बनाएगा? पर वो मेरी हेल्प क्यों करना चाहती है? यही सोचकर अभय अगले दिन का सूरज निकलते ही रेडी होकर बैंक जाने के लिए निकल गया। बैंक पहुंचकर वो जैसे ही वहां अंदर जाने लगा कि तभी एक गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हुए बोला, अरे अरे, अंदर किधर जा रहे हो? ये जगह तुम जैसे फटे हाल लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो महंगी कार से उतरने वाले और सूट बूट पहनकर अमीर लोग ही आते हैं, इसलिए यहाँ जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से चले भी जाओ। उसकी बात सुनकर अभय उसे समझाने की कोशिश करने लगा। देखिए, मुझे अंदर बहुत जरूरी काम है और आप मुझे बैंक में अंदर जाने से नहीं रोक सकते,
इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। इतना कहकर वो जैसे ही अंदर जाने लगा, गार्ड ने उसे पकड़कर रोक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बाद भी अंदर जाने की? एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने अभय को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। वहीं गार्ड उसे ऐसे देखकर हंसने लगा और बोला, यही औकात है तेरी। पर तभी वहाँ एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी, जिसमें से बैंक की मैनेजर कशिश बाहर निकली और अभय के पास चली गई। उसने अभय के हाथ में वो प्लेटिनम कार्ड देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत उसे उठाते हुए बोली, सर वी आर रियली सॉरी। हमें पता नहीं था कि आप हमारे बैंक के प्लैटिनम मेंबर हैं। गार्ड की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये प्लैटिनम कार्ड इस बैंक के सिर्फ 4 या फिर 5 लोगों के पास ही था, और जिन भी लोगों के पास ये प्लैटिनम कार्ड था वो इंडिया की टॉप की पर्सनालिटीज में से थे। वहीं जब गार्ड ने सुना कि उनकी बैंक की मैनेजर, जो किसी भी इंसान को बात करने के लिए अपना वक्त तक नहीं देती थी, वो अभय को इतनी रिस्पेक्ट दे रही थी और उसे अपने बैंक का प्लैटिनम मेंबर बता रही थी, ये सुनकर अभय के साथ साथ खुद वो गार्ड भी हैरान रह गया था। तभी कशिश गुस्से से उसके पास आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बैंक के इतने इम्पोर्टेंट मेंबर से इस तरह बदतमीजी करने की? तुम जैसे गंवार लोग हमारे बैंक में काम करने के लायक ही नहीं हो। यू आर फायर्ड। इतना कहकर वो अभय को रिस्पेक्ट देते हुए बोली। सर अंदर आइए सर, चलिए। अंदर आकर कशिश ने अभय को वीआईपी रूम में बिठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसकी बात सुनकर अभय बोला, मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। उसकी बात सुनकर कशिश ने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, श्योर सर, गिव मी अ सेकेंड। फिर उसने अभय के हाथ से वो कार्ड ले लिया और उस पर लिखे नंबर लैपटॉप में सर्च करने लगी। वहीं अभय के मन में इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि अचानक से मिली उस अनजान लड़की ने उसे इस बक्से और कार्ड के बारे में क्यों बताया और वो उसकी हेल्प क्यों कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, आखिर उसे अभय के बारे में इतना सब कैसे पता था? अभय यही सब सोच रहा था कि तभी उसका ध्यान बैंक मैनेजर के हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन पर गया। वो इस वक्त बहुत ही हैरानी से लैपटॉप की तरफ देख रही थी। ये देखकर अभय भी घबरा गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसने घबराते हुए कशिश से कहा, मिस कशिश, इज एवरीथिंग ओके? मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? उसकी बात सुनकर कशिश ने सरप्राइज होते हुए कहा, सर वो आपके अकाउंट में पूरे 1000 करोड़ रुपए हैं, पर इतना कहकर उसने अभय को आगे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पर अगले ही पल उसने अपने मन ही मन कहा, लगता है अब मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। इतना सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आखिर ऐसा क्या बताया था इस बैंक मैनेजर ने अभय को? क्या करने की सोच रहा था अब अभय? आखिर कहां से आए गरीब लड़के अभय के पास रातों रात 1000 करोड़ रुपए? कौन थी खुशी और क्यों वो अभय की हेल्प कर रही थी? और वो किस ग्रुप से जुड़े होने की बात कह रही थी? कौन थे वो लोग जो अभय से वो बक्सा छीनना चाहते थे? और क्या थी उसमें वो पहली चीज जिसे अभय समझ नहीं सका? और ऐसा क्या राज पता था रिया के पापा को अभय के बारे में कि ना चाहते हुए भी रिया को अभय से शादी करनी पड़ी? अब कैसे बदला लेगा अभय अपने साथ हुई उस बेइज्जती का? जानने के लिए इन सभी रोचक सवालों के जवाब अभी डाउनलोड करें देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये धमाकेदार ऑडियो शो बंदा ये बैडास है।